बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना बहुत गलत गलत फॉर्म मिस्टेक्स कर रहे हैं फॉर्म फिलिंग में। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा जरूरी नहीं है टाइप ए के लिए कि डोमिसाइल ही आपको अपलोड करना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी मतलब कि आपको ये डोमिसाइल टाइप बी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। जो नॉन क्रीमी लेयर है उन सभी स्टूडेंट्स को ही रिजर्वेशन मिलता है और जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। अब जो भी स्टूडेंट्स रिसिप्ट अपलोड कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान दो। ये सीईटी सेल की तरफ से ही ऑफिशियल नोटिस है कि आप राउंड 4 तक जो है अगर नहीं आता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं आता है, तो आपका देखो यहाँ पे एडमिशन कैंसिल किया जाएगा। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। 28 जून यानी कि कल से जो है आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। इंजीनियरिंग एडमिशन के फॉर्म जो है रिलीज हो चुके हैं। कैपराउंड का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अभी जो भी स्टूडेंट्स को कैपराउंड के थ्रू एडमिशन लेना है उन सभी स्टूडेंट्स को जो है सबसे पहले कैपराउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, जिसकी डेट 28 जून से लेके 8 जुलाई तक का दिया गया है। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है सभी स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना बहुत गलत गलत फॉर्म मिस्टेक्स कर रहे हैं फॉर्म फिलिंग में। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, एज वेल एज जो भी टीएफडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करने वाले उन सभी स्टूडेंट्स को फॉर्म एक्चुअली में कैसे फिल करना है, उनको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहे हैं, ये सारी चीजें जो है आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, एंड तक देखना। और देखो अभी तक जो है एक लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता देता हूं। अभी तक जो है आप स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हो, वहां पे स्क्रूटिनी सेंटर में कॉलेजेस के ऑप्शंस नहीं आ रहे, तो अभी आपको घाई नहीं करनी है। जैसे भी वो सारी चीजें अपडेट होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा स्टूडेंट्स। अभी फिलहाल के लिए जो है फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए और सही से जो है आपको फॉर्म फिलिंग करना है और डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करना है, क्योंकि ये पहला स्टेप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है और इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होने वाली। अगर आपसे कुछ भी मिस्टेक हो जाती है या तो आप कैपराउंड के बाहर हो जाओगे या तो आप जो है ओपन में कंसीडर किए जाओगे। तो सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, कुछ कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है और हर एक टाइप के लिए कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, टाइप ए से लेके टाइप डी ई तक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, सब कुछ हम लोग इन डिटेल में देखने वाले हैं। एंड यस, आई नो कि मेरा वीडियो जो है फॉर्म फिलिंग का लेकर वो यूट्यूब पे हट गया है, रिमूव हो गया है ड्यू टू दी वहां पे जो है पर्सनल डिटेल्स वहां पे शो हो गई थी, तो इसलिए वो यूट्यूब ने रिमूव कर दिया वीडियो। बट मैंने ऐप पे जो है लाइव सेशन ले लिया है, जितने भी काउंसलिंग स्टूडेंट्स है वहां से जो है फॉर्म फिलिंग का वीडियो जो है ऐप से आपको रेफर करना है, वहां से जो है आप सभी स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप डिटेल में फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, अभी जो भी स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया होगा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहां से काफी सारी अपडेट्स आपको मिलने वाली है व्हाट्सएप ग्रुप में। एंड यस, अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग बहुत करीब है 1 लाख के और ये सिर्फ आपके सपोर्ट के ही थ्रू पॉसिबल होगा। और आपको पता है कि मैं कब से आपके लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, टिल द स्पॉट राउंड तक। जैसे ही आपके सीईटी एग्जाम खत्म हुई है उसके बाद कंटिन्यूअसली मैं आपके लिए डेली वीडियोस लेकर आ रहा हूं और टिल द स्पॉट राउंड तक आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं डेली वीडियोस लेकर आऊंगा। तो आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आपका भी थोड़ा सा सपोर्ट करना बनता है इस चैनल को, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड यस, मैं आपको बता दूं काउंसलिंग हम लोग की एंड होने को आ चुकी है। बैच 2 जो है सिर्फ लास्ट फ्यू सीट्स रिमेनिंग है। और देखो मैं आपको एक चीज और एक बता देता हूं, ये पूरे ये काउंसलिंग के प्रोसेस में, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में इतना बिजी हो जाओगे ना आप, कॉलेज लिस्ट बनाने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा। और कॉलेज लिस्ट आप कैसे ही बनाओगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से कॉलेज का ईएनटीसी कहां रखना है, कौन से कॉलेज का सीएसआईटी कहां रखना है, एआईडीएस एआईएमएल कहां रखना है। अगर आप टॉप 20 कॉलेजेस का भी प्रेफरेंस बनाने जाओ तो 100-150 प्रेफरेंसेस बनते हैं। पुणे मुंबई रीजन का अगर आप बनाने जाओ तो 150-150 प्रेफरेंस बनते हैं। उस 150 प्रेफरेंस में आप ईएनटीसी कौन से सीएसआईटी के नीचे रखोगे, एआईडीएस कौन से सीएसआईटी के नीचे रखोगे, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है और इतना टाइम भी नहीं बचा है आपके पास। अगर जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, अगर उनको परफेक्ट कॉलेज की लिस्ट चाहिए, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल कर सकता है। ऐप पे काफी सारे सेशंस हमारे हुए, उसको एज अ रिकॉर्डेड उनको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग आप वो देख सकते हो। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। 1800 में आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो और बस कुछ ही दिनों में ये बैच भी हम लोग क्लोज करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में सबसे पहला पॉइंट जो है टाइप ऑफ कैंडिडेट में, देखो ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है स्टूडेंट्स को, तो एक बार यहाँ पे सब स्टूडेंट्स देख लो कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर आप टाइप ए, टाइप बी या फिर कोई भी टाइप सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने। तो सबसे पहली चीज देखो, टाइप ए उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी स्कूलिंग यानी कि जिनका क्वालिफिकेशन महाराष्ट्र स्टेट से हुआ है। ठीक है, वो टाइप ए कैटेगरी में स्टूडेंट्स आएंगे और उन लोग को क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, या तो डोमिसाइल अगर है तो डोमिसाइल अपलोड करो, बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करो, एलसी है तो एलसी अपलोड करो। ऐसा जरूरी नहीं है टाइप ए के लिए कि डोमिसाइल ही आपको अपलोड करना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। डोमिसाइल के जगह पे आप बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो, बस
प्लेस ऑफ बर्थ जो है महाराष्ट्र का रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट का क्यों ना हो, बस वो महाराष्ट्र का रहना चाहिए। और एलसी पे भी जो है प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए बस। अभी ये डोमिसाइल कंपलसरी सब्जेक्ट कंपलसरी डॉक्यूमेंट है क्या? नहीं, कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है। ये दो डॉक्यूमेंट भी ऑप्शनल में आते हैं, वो भी आप अपलोड कर सकते हो। और डोमिसाइल देखो, अब ये डोमिसाइल के आगे ना नेशनलिटी भी मेंशन रहती है, तो जिसके पास डोमिसाइल है तो नेशनलिटी के लिए एक आपको हर एक स्टूडेंट को नेशनलिटी के लिए एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे आगे मैं बताता हूं। अब टाइप बी में कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं? देखो, जिनके मम्मी पापा का डोमिसाइल महाराष्ट्र का है, या फिर आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र का और आपका स्कूलिंग जो है महाराष्ट्र से नहीं हुआ है, तो आप टाइप बी में आओगे। सपोज आप महाराष्ट्र में आपकी स्कूलिंग नहीं हुई है, लेकिन आपका डोमिसाइल या फिर मम्मी पापा का डोमिसाइल है महाराष्ट्र का, तो आपको कंपलसरी डोमिसाइल लगेगा। कंपलसरी मतलब कि आपको ये डोमिसाइल टाइप बी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। स्टूडेंट का, मदर का या तो फादर का, इन तीनों में से किसी का भी एक का भी डोमिसाइल है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, टाइप बी में आपको स्टूडेंट, फादर या मदर, इन तीनों में से कोई एक डोमिसाइल अपलोड करना पड़ेगा। अब आते हैं टाइप सी। टाइप सी से हमेशा याद रखो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर आपके पेरेंट्स काम करते हैं तो आपको प्रो फार्मा ए लगेगा। ठीक है, प्रो फार्मा ए आपको फिल करना है। प्रो फार्मा ए फिल करके उसको वहां पे अपलोड करना है। ठीक है, अब टाइप डी की मैं बात करूं तो टाइप डी में जिनके भी पेरेंट्स स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में अगर गवर्नमेंट में काम करते हैं तो आपको टाइप डी में क्या करना है? प्रो फार्मा बी को अपलोड करना है। ठीक है, और टाइप ई के लिए जो है कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। वहां पे जो है ऑटोमेटिकली आप सभी स्टूडेंट्स को वहां पे डिस्ट्रिक्ट और तालुका वहां पे और आपका गांव सिलेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली वो महाराष्ट्र कर्नाटका के बॉर्डर में आ जाएगा। बट उस केस में याद रखना, टाइप ई के केस में आपकी मदर टंग मराठी होनी चाहिए। तो ये टाइप ए से लेके टाइप डी एंड ई, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। अभी जो भी ओएमएस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है, तो ओएमएस कैटेगरी में देखो टाइप ई के बाद जो है ओएमएस लिख के आता है। तो अगर आप सिर्फ ओएमएस सिलेक्ट करोगे ना तो आपको ये सिर्फ 5 ही डॉक्यूमेंट पूछेगा। आप कोई कैटेगरी के लिए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं रहोगे। आप कोई भी कैटेगरी के लिए, कोई भी बेनिफिट्स के लिए आप एप्लीकेबल नहीं रहोगे। आप एज अ जनरल कैटेगरी कंसीडर किए जाओगे। और आपको बस ये 5 डॉक्यूमेंट, देखो ये जेई का रिजल्ट, सीईटी का रिजल्ट, और यहाँ पे देखो आपका 12वीं का रिजल्ट और 10वीं का रिजल्ट और सर्टिफिकेट ऑफ द नेशनैलिटी, ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बस ओएमएस का बहुत सिंपल प्रोसेस है। ओएमएस टाइप ऑफ कैंडिडेट में ओएमएस सिलेक्ट करो और ये 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करो। आगे बढ़ते। अभी नेशनैलिटी में क्या करना है भैया? नेशनैलिटी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोग अपलोड करें? तो नेशनैलिटी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने में आपको बता देता हूं। पहले तो जो है आप डोमिसाइल भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, डोमिसाइल भी चल जाएगा, उसी को नेशनैलिटी सर्टिफिकेट बोलते हैं। आगे जो है ऐसे नेशनैलिटी भी रहता है, आप अगर आप देखोगे तो नेशनैलिटी वहां पे मेंशन रहेगी। ठीक है, डोमिसाइल और नेशनैलिटी ये हो गया। अभी उसके बाद देखो यहाँ पे सीईटी सेल ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द नेशनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट एज इंडिया। तो यहाँ पे जो है आप एलसी या फिर आप जो बोलते हो टीसी वो भी अपलोड कर सकते हो, पर उसमें मेंशन होना चाहिए कि इंडियन नेशनैलिटी है। तो इंडियन पासपोर्ट भी आप अपलोड कर सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या दिया है, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट इंडिकेटिंग द प्लेस ऑफ बर्थ इन इंडिया। तो ये टोटल जो है 4 डॉक्यूमेंट में से आप कुछ भी अपलोड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आप इंडिया का बर्थ प्लेस होना चाहिए। ओके, इंडिया का बर्थ प्लेस है तो ये आप बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो। और उसी के साथ साथ जो है अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। ये 4 डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट भी आप अपलोड कर सकते हो यहाँ पे इंडियन नेशनैलिटी में। ओके, क्या अपलोड करना है? इन चारों में से कोई भी एक अपलोड करना है। और मोस्ट ऑफ दी सभी स्टूडेंट्स के एलसी पे जो है इंडियन नेशनैलिटी मेंशन होती है, तो आप एलसी अपलोड कर दो, या फिर डोमिसाइल नेशनैलिटी है तो ये अपलोड कर दो, बर्थ सर्टिफिकेट है तो ये अपलोड कर दो, पासपोर्ट है तो आपको पासपोर्ट अपलोड करना है। तो हो गया यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखो और एक जो है ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है डोमिसाइल को लेके। तो यहाँ पे दिया गया है डोमिसाइल को लेके, द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द मदर। अभी जो भी स्टूडेंट्स ने मदर का डोमिसाइल अपलोड कर रहे हैं उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मदर ऑफ द कैंडिडेट शॉल सपोर्टेड विद द मैरिज सर्टिफिकेट एंड द लीगल प्रूफ ऑफ द चेंज इन द नेम इफ एनी सच कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द बर्थ सर्टिफिकेट क्लियरली मेंशन द नेम ऑफ द मदर। ठीक है, जिन जो भी स्टूडेंट्स मदर का डोमिसाइल यूज करने वाले हैं उनके साथ साथ जो है आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आपके पेरेंट्स का मैरिज सर्टिफिकेट भी लगेगा, लीगल प्रूफ ऑफ द चेंज इन द नेम इफ एनी सच कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द बर्थ सर्टिफिकेट और क्लियरली मेंशनिंग द नेम ऑफ द मदर। आपके मम्मी का नाम उसमें मेंशन होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो एनसीएल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जो नॉन क्रीमी लेयर है, जो ओबीसी, एसबीसी, एससीबीसी और वीजे और एनटी कैटेगरी के लिए है। ठीक है, तो एनसीएल जो है अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर अमंग्स द कैटेगरी, यहाँ पे दिया गया है सारी कैटेगरी, मस्ट दैट प्रीवियस प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल।
अभी क्रीमी लेयर बोला है यहाँ पे, देखो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, ये क्रीमी लेयर है। अभी जो नॉन क्रीमी लेयर है उन सभी स्टूडेंट्स को ही रिजर्वेशन मिलता है, और जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखो आगे क्या बोला है, देन इज नॉट एप्लीकेबल a candidate claiming benefit of the reservation under the categories and above will be required to produce the non creamy layer certificate। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखो आप सारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट एज स्पेसिफाइड इन द गवर्नमेंट रिजोल्यूशन एंड फरवरी 2029। आपके नाम से जो है आपका एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी कब तक का वैलिड होना चाहिए, 31 मार्च 2026 तक का वैलिड होना चाहिए। ओके, अब जो भी स्टूडेंट्स रिसिप्ट अपलोड कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान दो। ये सीईटी सेल की तरफ से ही ऑफिशियल नोटिस है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सीईटी सेल की तरफ से ही आया है। यहाँ पे क्या दिया गया है थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर जो है ये 3-4 लाइन में यही बोला है कि ये जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है जो नॉन क्रीमी लेयर या फिर ईडब्ल्यूएस, देखो रिसिप्ट किसकी किसकी चलती है मैं आपको बता देता हूँ। ईडब्ल्यूएस का रिसिप्ट चलेगा, एनसीएल का रिसिप्ट चलेगा और वैलिडिटी की रिसिप्ट चलेगी। ये सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट का ही रिसिप्ट चलेगा। उसके बाद डोमिसाइल का रिसिप्ट चलेगा क्या भैया? नहीं चलेगा। सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट का ही रिसिप्ट एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब ये 3 डॉक्यूमेंट, अभी ये देखो यहाँ पे जो है ये सारे कैटेगरी का वैलिडिटी, देखो यहाँ पे वैलिडिटी सर्टिफिकेट, एनसीएल सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये 3 ही डॉक्यूमेंट के रिसिप्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि इन सबको जो है सबमिट ओरिजिनल सर्टिफिकेट टू द एडमिटेड इंस्टीट्यूट ऑन और बिफोर द 4th राउंड ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द रिपोर्टिंग, अदरवाइज दिस कैंडिडेट एडमिशन विल गेट ऑटोमेटिकली कैंसल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके पास वैलिडिटी सर्टिफिकेट या फिर एनसीएल सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लास्ट कैप राउंड 4 तक जो है अगर नहीं आता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं आता है, तो आपका देखो यहाँ पे एडमिशन कैंसिल किया जाएगा। अगर आप श्योर हो कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे कैप राउंड 4 से पहले, तभी आप कैटेगरी को अप्लाई करो, कैटेगरी का बेनिफिट उठाओ, अदरवाइज ओपन से फॉर्म फिल करो, नहीं तो यहाँ पे जो आपका एडमिशन डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। एंड शॉल बी कंसीडर एज अ ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स फॉर द नेक्स्ट इंस्टीट्यूट लेवल राउंड। उसके बाद जो है आईएलएस राउंड अगर हुआ या फिर स्पॉट राउंड अगर हुआ तो उसके लिए आपको कंसीडर किया जाएगा, और आपकी जो भी आपको कैटेगरी के थ्रू जो सीट मिली होगी, आपने कैटेगरी में कट ऑफ में बेनिफिट उठा लिया, इसके वजह से आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। यहां पे देखो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स ना होने के बाद भी आपने कैटेगरी का बेनिफिट लिया, तो इसके वजह से आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे उन लोग। फिर उसके बाद ओपन में कंसीडर हो गए और नेक्स्ट इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के लिए कंसीडर हो गए, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सभी स्टूडेंट्स को अपलोड करने हैं। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है? नेशनैलिटी में मैंने आपको बता दिया, वो 4 डॉक्यूमेंट में से कोई भी अपलोड कर दो। लिविंग सर्टिफिकेट आपको लगेगा, देन यहाँ पे देखो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, एनसीएल सर्टिफिकेट। देखो यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट ही बोला है, ये 3 डॉक्यूमेंट। इनकम सर्टिफिकेट कहीं भी किसी को भी नहीं पूछेगा, इनकम सर्टिफिकेट जो है किसी को भी नहीं पूछेगा। अभी जब जो भी स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करेंगे ना, ईडब्ल्यूएस और टीएफडब्ल्यूएस के लिए ही स्टूडेंट्स को इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है, जो बिलो लेस देन 8 लाख का होना चाहिए, तभी आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हो और तभी आपको टीएफडब्ल्यूएस की भी स्कीम एप्लीकेबल होगी, ठीक है। जो बाकी के जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको, कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स ही लगने वाले हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड एनसीएल सर्टिफिकेट। देन उसके बाद देखो आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, और यहाँ पे भी देखो बोर्ड सर्टिफिकेट करके यहाँ पे अभी नहीं लगेगा। जब आप एडमिशन लोगे तब आपको बोर्ड सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, अभी यहाँ पे बोर्ड सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है आपको, बस दोनों मार्कशीट अपलोड करना है और जेई और नीट का, जेई और सीईटी का आपको मार्कशीट अपलोड करना है। आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए सारे स्टूडेंट्स के। अभी माइनॉरिटी के बारे में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं। अभी माइनॉरिटी में देखो एक 2 टाइप की माइनॉरिटी होती है, एक जो है आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, दूसरा जो है आपका रिलीजियस माइनॉरिटी, ठीक है। अब ये दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंडिडेट मुस्लिम है तो वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हिंदी से अप्लाई कर सकता है, हिंदी के लिए वो अप्लाई कर सकता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, और ये मुस्लिम अभी रिलीजियस माइनॉरिटी में वो मुस्लिम भी आ सकता है। तो दोनों कैटेगरी के लिए, मतलब ये दोनों माइनॉरिटी में वो अप्लाई कर सकता है, ऐसे करके बस उसको क्या करना है कि दोनों चेक बॉक्स वहां पे दिया रहेगा, तो दोनों को जो है ऐसा क्लिक करना है उसको, वो दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी रही बात देखो जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बात बताऊं तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है और रिलीजियस मतलब रिलीजन से रिलेटेड। अब यहाँ पे जो है इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा भैया? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है आपके लिए वो है एलसी। एलसी पे आप रिलीजन भी वहां पे मेंशन रहता है और मदर टंग भी वहां पे मेंशन होता है, तो बस इसके लिए जो है एलसी लगेगा। अब सपोज एलसी पे मदर टंग मेंशन नहीं है तो क्या करूं भैया? तो आपको प्रोफार्मा ओ फॉर्म फिल करना है और उसके साथ साथ एक एफिडेविट बनवाना है, और ये माइनॉरिटी के लिए ये चीज सारी इंपॉर्टेंट है। आई होप माइनॉरिटी से लेकर सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अभी देखो स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपके और भी कुछ भी डाउट्स आते हैं फॉर्म फिलिंग को लेकर
लेकर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आपके सारे डाउट सॉल्व करने का मैं ट्राई करूंगा। एंड यस, वन मोर इंपॉर्टेंट चीज कि अभी अगर सभी स्टूडेंट्स को अच्छे कॉलेज में जाना है तो सबसे पहली चीज जो है ये डॉक्यूमेंट प्रोसेस के साथ साथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ साथ जो है आपको आपके कॉलेज की लिस्ट के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉलेज की लिस्ट ही अल्टीमेटली डिसाइड करेगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि देखो अभी 90 परसेंटाइल है तो तुम्हें वीआईटी फिर बाद में पीसीसीओ ऐसे टॉप कॉलेज मिल जाएंगे क्या? ऐसा नहीं, आपके 90 परसेंटाइल पे जो बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है एटलीस्ट वो आपको पता चलना चाहिए कि आपके देखो 3-4 कॉलेजेस अगर अवेलेबल है 90 परसेंटाइल पे, तो इन 3-4 कॉलेजेस को आपको कंपेयर करना आना चाहिए और उसमें से जो बेस्ट कॉलेज है उसमें आपको वहां पे एडमिशन लेना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। और यस, इसके लिए आप जो हमारे काउंसलिंग के लिए एनरोल कर सकते हो, ये सारे फीचर्स आपको पता है हमारे काउंसलिंग के ऑलरेडी, और जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बस याद रखो कि ये जो काउंसलिंग है वो बहुत जल्दी क्लोज होने वाली है हमारी, ठीक है? ओनली लिमिटेड सीट्स ही रिमेनिंग है। आप इन दो नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स रहेगा तो, ठीक है? आई होप फॉर्म फिलिंग वाले सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।